तो हेलो स्टूडेंट, आपका अपने जीएन टीचर पर स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th विज्ञान चैप्टर 3 जो है हमारा धातु और अधातु के ऑब्जेक्टिव प्रश्न। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन्हें हम आज डिस्कस करेंगे। तो ये जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उन्हें हमने एनसीईआरटी बुक से लिया है, जो क्लास 10th के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलते हैं, सबसे पहले देखिए बहुविकल्पी प्रश्न में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। मगर जो युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है वो कौन सा है। तो हमारे पास ऑप्शन ए दिया हुआ है NaCl विलयन एवं कॉपर धातु। ऑप्शन बी दिया हुआ है MgCl2 एवं विलयन एवं एल्युमिनियम धातु। FeSO4 विलयन एवं सिल्वर धातु। AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। जो हमारा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है वो हमारा AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु प्रदर्शित करता है। अब देखते हैं हम अगला। तो स्टूडेंट, हमारा दूसरा प्रश्न है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है। मतलब जो लोहे में फ्लाइंग पैन की जंग है, मतलब जो जंग लग जाता है लोहे में, उसे बचाने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा दिया हुआ है ग्रीस लगाकर, ऑप्शन बी पेंट लगाकर, ऑप्शन सी जिंक की परत चढ़ाकर, ऑप्शन डी हमारा दिया हुआ है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए, हम जब लोहे की कोई वस्तु लेते हैं तो उसमें हम ग्रीस भी लगा देते हैं, पेंट भी कर देते हैं, जैसे हमारी साइकिल पेंट आती हैं, वरना उनमें जंग लग जाता है, और जिंक की परत चढ़ा देते हैं ताकि वह जंग से बच जाए। तो ये जो हमारा होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, ये हमारा सही हो जाएगा। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, स्टूडेंट, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलेय है। मतलब ये जो यौगिक है वो जल में विलेय है। यह तत्व क्या हो सकता है। मतलब जो ये जल में विलेय है यह तत्व क्या हो सकता है। ऑप्शन ए हमारा दिया हुआ है कैल्शियम, ऑप्शन बी दिया हुआ है कार्बन, ऑप्शन सी सिलिकॉन, ऑप्शन डी लोहा। तो स्टूडेंट, जो हमारा राइट आंसर होगा वो हमारा होगा कैल्शियम। जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाले यौगिक को निर्मित करता है और जल में विलेय है वो हमारा होता है कैल्शियम। अब देखते हैं स्टूडेंट अगला प्रश्न। यहाँ पर दिया हुआ है, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है। मतलब जो खाद्य पदार्थ आते हैं उनके डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप क्यों होता है। हमारा ऑप्शन ए दिया हुआ है टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है, ऑप्शन बी दिया हुआ है टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, ऑप्शन सी हमारा दिया हुआ है टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, ऑप्शन डी है टिन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, क्योंकि जिंक अगर इसमें देंगे तो ये खाद्य पदार्थों को नहीं उतनी अच्छे से रख पाएगा, लेकिन अगर टिन का लेप देंगे तो वो अब कम अभिक्रियाशील है तो अच्छे से इसको रख पाएगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न दिया हुआ है, धातुएं निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म नहीं दर्शाती हैं। मतलब जो धातु होती है वो इनमें से कौन सा गुणधर्म नहीं दर्शाती हैं। ऑप्शन ए हमारा है विद्युत चालकता, ऑप्शन बी ध्वनिक प्रकृति, ऑप्शन सी विद्युतहीनता, ऑप्शन डी तन्यता। तो यहाँ पर जो देखिए ऑप्शन सी हमारा है विद्युतहीनता, ये बिल्कुल सही है। जो धातुएं होती हैं वो इस गुणधर्म को नहीं अपनाती हैं। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो हमारा छठवां प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे तथा गर्म जल से कोई क्रिया नहीं करती है। मतलब जो इन चारों ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सी ऐसी धातु है जो ठंडे तथा
गर्म जल से कोई क्रिया नहीं करती है। तो हमारा ऑप्शन ए दिया हुआ है Na, ऑप्शन बी Ca, ऑप्शन बी Ca, ऑप्शन सी Mg, ऑप्शन डी हमारा दिया हुआ है Fe। तो यहाँ पर देखिए जो Fe है यह ठंडे तथा गर्म जल से कोई क्रिया नहीं करता है। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो स्टूडेंट्स हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है, सामान्यतः अधातुएं चमकीली नहीं होती, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु चमकीली है। मतलब जो सामान्यतः अधातुएं होती हैं वो तो चमकीली नहीं होती, लेकिन इनमें से कौन सी ऐसी धातु है, मतलब अधातु है जो चमकीली है। ऑप्शन ए हमारा दिया हुआ है सल्फर, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी आयोडीन। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो हमारा होगा, तो स्टूडेंट जो इसका राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन डी आयोडीन। अब देखते हैं हम अगला। तो स्टूडेंट्स हमारा अगला प्रश्न 8वां प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः आयनिक यौगिक के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन ए दिया हुआ है जल में विलेयता, ऑप्शन बी है ठोस अवस्था में विद्युत चालकता, ऑप्शन सी उच्च गलनांक एवं क्वथनांक, ऑप्शन डी हमारा दिया हुआ है गलित अवस्था में विद्युत चालकता। तो स्टूडेंट जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ठोस अवस्था में विद्युत चालकता। जो आयनिक यौगिक द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता वो ठोस अवस्था में विद्युत चालकता को नहीं प्रदर्शित किया जाता। अब देखते हैं स्टूडेंट अगला प्रश्न। तो स्टूडेंट अभी तक आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इन सारे प्रश्नों को आप कहीं नोट कर लें ताकि बोर्ड एग्ज़ाम देने में आपको दिक्कत ना हो। चलते हैं हम अगला प्रश्न देखते हैं। हम नवा प्रश्न दिया हुआ है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। ऑप्शन ए हमारा दिया हुआ है चांदी, ऑप्शन बी लेड, ऑप्शन सी मरकरी, ऑप्शन डी सोना। तो जो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है वो हमारा होता है चांदी। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। जो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है वो हमारा होता है चांदी। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है, सामान्य अवस्था में द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। मतलब जो सामान्य अवस्था में द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो ऑप्शन हमारा दिया हुआ है क्लोरीन, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी मरकरी, ऑप्शन डी चांदी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा मरकरी। सामान्य अवस्था में जो पाई जाने वाली धातु है वो हमारी होती है मरकरी। अब देखते हैं हम स्टूडेंट्स अगला प्रश्न। तो स्टूडेंट्स हमारा अगला प्रश्न है, सामान्य अवस्था में द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। मतलब जो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है। ऑप्शन ए हमारा दिया हुआ है क्लोरीन, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी फ्लूओरीन, ऑप्शन डी आयोडीन। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन बी ब्रोमीन। अब स्टूडेंट्स देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो हमारा अगला क्वेश्चन 12 नंबर दिया हुआ है, एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत बनाना कहलाता है। मतलब जो एल्युमिनियम की सतह है उस पर ऑक्सीजन की परत हम कहीं मतलब डालेंगे तो क्या कहलाएगा। हमारा ऑप्शन ए दिया हुआ है एनोडिंग, ऑप्शन बी बेसेमरीकरण, ऑप्शन सी दिया हुआ है कैटिनेशन, ऑप्शन डी जस्तीकरण। तो जो एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन की परत बनाना वो हमारा कहलाता है एनोडिंग। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो स्टूडेंट्स हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित धातुओं में उत्कृष्ट धातु का उदाहरण है। मतलब जो उत्कृष्ट धातु का उदाहरण वो कौन सा है। ऑप्शन ए हमारा दिया हुआ है कैल्शियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी प्लेटिनम, ऑप्शन डी बेरियम। तो जो हमारा ऑप्शन सी होगा वो हमारा प्लेटिनम बिल्कुल सही हो जाएगा। जो उत्कृष्ट धातु का उदाहरण है वो हमारा है प्लेटिनम। अब स्टूडेंट्स देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो हमारा स्टूडेंट्स अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित धातुओं में सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु है। मतलब जो इनमें से सबसे ज़्यादा आघातवर्धनीय धातु कौन सी। ऑप्शन ए हमारा दिया हुआ है Fe, ऑप्शन बी Na, ऑप्शन सी Mg, ऑप्शन डी Au। तो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा Au। सबसे अधिक अर्धवर्णीय धातु जो होती है वो हमारी होती है Au। अब देखते हैं स्टूडेंट्स हम अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है, धातुओं को पतले तारों में खींचने की क्षमता कहलाती है। मतलब जो धातु होते हैं उनको पतले तारों में खींचने की क्षमता क्या कहलाती है। तो हमारा ऑप्शन ए दिया हुआ है आघातवर्धनीयता, ऑप्शन बी तन्यता, ऑप्शन
सी दिया हुआ ध्वनिकता, ऑप्शन डी सुचालकता। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो हमारा होगा तन्यता। जो तन्यता के कारण होता है वो पतले तारों से खींच लाता है धातुओं को। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो हमारा स्टूडेंट्स अगला प्रश्न दिया हुआ है उभयधर्मी ऑक्साइड है, मतलब जो उभयधर्मी ऑक्साइड वो क्या है। तो ऑप्शन है हमारा दिया हुआ है Na2O, ऑप्शन बी है BaO, ऑप्शन सी है ZnO, ऑप्शन डी हमारा दिया है K2O। तो जो ऑप्शन हमारा सी होगा ZnO बिल्कुल सही होगा। जो उभयधर्मी ऑक्साइड है वो हमारा है ZnO। तो स्टूडेंट्स हमारा अगला प्रश्न 17 नंबर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। मतलब इनमें से कौन सी धातु है जो हाइड्रोजन को विस्थापित करती है। तो ऑप्शन ए हमारा दिया हुआ है Mg, ऑप्शन बी Pt, ऑप्शन सी दिया हुआ है Au, ऑप्शन डी हमारा दिया हुआ है Ag। तो ये जो धातु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है वो हमारा Mg विस्थापित कर देती है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही। अब देखते हो स्टूडेंट्स हम अगला प्रश्न। तो हमारा स्टूडेंट्स अगला प्रश्न दिया हुआ है धातु जो भाप से क्रिया करती है, मतलब कौन सी धातु है जो भाप से क्रिया करती है। ऑप्शन ए हमारा दिया हुआ है Cu, ऑप्शन बी के, ऑप्शन सी दिया हुआ है Fe, ऑप्शन डी दिया हुआ है Mg। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो भाप से क्रिया करती है वो हमारा Fe। अब देखते हैं स्टूडेंट्स हम अगला प्रश्न। तो हमारे स्टूडेंट्स अगला प्रश्न दिया हुआ है प्राकृतिक पदार्थ जिसमें धातु पाई जाती है, मतलब कौन सी ऐसी प्राकृतिक पदार्थ है जिसमें धातु पाई जाती है। ए हमारा है अयस्क, बी खनिज, सी है स्लैग, डी हमारा है गैंग। तो इनमें से जो धातु पाई जाती है वो हमारी खनिज में पाई जाती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही। अब स्टूडेंट्स देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो ये तो काफ़ी सरल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। हमारा 20वां प्रश्न दिया हुआ है शुद्ध सोना होता है, मतलब जो शुद्ध सोना होता है वो कितने कैरेट का होता है। ऑप्शन ए हमारा 24 कैरेट, ऑप्शन बी 22 कैरेट, ऑप्शन सी 28 कैरेट, ऑप्शन डी 20 कैरेट। तो स्टूडेंट आप लोगों को मालूम होगा जो शुद्ध सोना होता है वो हमारा होता है 24 कैरेट का। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही। अब देखते हैं हम स्टूडेंट्स अगला प्रश्न। तो स्टूडेंट्स हमारा अगला प्रश्न है मरकरी का अयस्क है, मतलब जो मरकरी का अयस्क है वो कौन सा है इनमें से। ऑप्शन ए है मैलेकाइट, ऑप्शन बी सिनेबार, ऑप्शन डी मैग्नेटाइट, ऑप्शन डी हमारा दिया हुआ है बॉक्साइड। तो यहाँ पर देखिए जो है हमारा सिनेबार है वो मरकरी का अयस्क है। तो अब स्टूडेंट्स देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स हमारा 22वां प्रश्न दिया हुआ कापर का अयस्क है, मतलब जो इनमें से कौन सा कापर का अयस्क है। ऑप्शन ए हमारा दिया हुआ बॉक्साइड, ऑप्शन बी मैलेकाइट, ऑप्शन सी है कर्नेलाइट, ऑप्शन डी सीडेराइट। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो हमारा होगा मैलेकाइट। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही। जो कापर का अयस्क है वो हमारा होगा मैलेकाइट। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स हमारा अगला क्वेश्चन है मैट में मुख्यतः होता है, मतलब जो मैट में होता है वो हमारा ऑप्शन ए दिया हुआ है FeS, ऑप्शन बी Cu व Fe2S3, और हमारा ऑप्शन सी दिया हुआ है Cu2S व FeS, ऑप्शन डी हमारा दिया हुआ है Cu2S। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन सी Cu2S व FeS, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 24 नंबर मिश्र धातु पीतल के अवयवी घटक हैं। तो ऑप्शन है हमारा दिया हुआ है Cu कामा Sn, ऑप्शन बी है Cu कामा Zn, ऑप्शन हमारा सी दिया हुआ है Al कामा Zn, ऑप्शन डी है Zn कामा Sn। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी Cu कामा Zn। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अमलगम होते हैं, मतलब जो अमलगम इनमें से कौन से होते हैं। ऑप्शन हमारा दिया हुआ है उपधातु, ऑप्शन बी मिश्र धातु, ऑप्शन सी यौगिक, ऑप्शन डी विषम मांगी मिश्रण। तो जो इनमें से राइट आंसर होगा वो हमारा होगा मिश्र धातु, ऑप्शन बी बिल्कुल सही। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स दिया हुआ है एंटीमनी है, मतलब जो एंटीमनी है वो क्या है। वो ऑप्शन ए हमारा उपधातु, ऑप्शन बी धातु, ऑप्शन सी अधातु, ऑप्शन डी अक्रिय गैस। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी धातु। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन।
तो स्टूडेंट्स हम 27वां क्वेश्चन देते हैं, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है। मतलब जो जर्मन सिल्वर में इनमें से कौन सी धातु नहीं होती। ऑप्शन ए हमारा दिया Cu, ऑप्शन बी Zn, ऑप्शन सी Ag, ऑप्शन डी Ni। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा Ag। सी नंबर हमारा बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अब स्टूडेंट्स देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, अम्लराज मतलब एक्वारेजिया की प्राकृतिक होती है। मतलब जो अम्लराज की कौन सी प्राकृतिक होती है। ऑप्शन ए हमारा क्षारी, ऑप्शन बी अम्लीय, ऑप्शन सी संक्षारक, ऑप्शन डी मृदु। तो इनमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो हमारा होगा संक्षारक। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी तक आपने अगर पहले और दूसरे पार्ट के बहुविकल्पी क्वेश्चन के वीडियो नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।